डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ए सीबीएसई 2025 इस सीरीज में हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सॉल्व किए। इसके अलावा आपके जो पूरे पेपर में एमसीक्यूज आते हैं पार्ट ए पार्ट बी 20 एमसीक्यूज वो सारे हमने सॉल्व कर रखे। इस सीरीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं कि सिंपल पेपर सॉल्व कर दिया ये आंसर होता है, नहीं। हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एक एक सेंटेंस का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन में कुछ गलत करके आ जाते हैं, क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा होता है, उन्हें लगता है कि हाँ यही आंसर होता है और वो कुछ और सॉल्यूशन करके आ जाते हैं और वहाँ उसके मार्क्स पूरे कट जाते हैं या फिर कुछ हद तक कट जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, चैप्टर से उसका क्या लिंक है, टॉपिक को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरा एक तरह से कोर्स आपका कवर हो रहा है और साथ साथ पेपर की तैयारी भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आप अपनी स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ए, अपूर्व लिमिटेड एक्वायर्ड बिल्डिंग वर्थ 15 lakhs 50,000, मशीनरी वर्थ 11 lakhs 40,000 and furniture worth 1 lakh 10,000 from Dhruv Limited, and to cover its liabilities of 2 lakhs for a purchase consideration of 25 lakhs. Apurva Limited paid the purchase consideration by issuing 12% debenture of 100 each at a premium of 25%. Pass the necessary journal entries in the books of Apurva Limited for the above transaction. तो क्वेश्चन आपका लिया गया है डिबेंचर के चैप्टर से। यहाँ पर क्या है, परचेज कंसिडरेशन वाला एक क्वेश्चन है। अगर डिबेंचर का चैप्टर आपने पढ़ा है, आपके स्कूल्स में पढ़ा है या किसी वीडियो में देखा है, तो आपको पता होगा कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं आपके फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, उसके अलावा परचेज कंसिडरेशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ये वो क्वेश्चन वहां से लिया गया। यहाँ पे होता क्या है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की असेट्स परचेज करती है या पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लेती है, उसके बदले में हम उन्हें पैसा नहीं देते हैं, पैसा देने के बजाय हम डिबेंचर देते हैं। और शेयर्स में भी ये टॉपिक आता है, वहां पे शेयर को हम देते हैं डिबेंचर की जगह पे। तो वो असेट्स के बदले हम क्या कर रहे हैं, उसका पेमेंट डिबेंचर में कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस होते हैं जिसको आपको याद रखना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, तो आप देखना कि किस तरह के प्रोविजंस यहाँ पर है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, डिबेंचर के चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। यहाँ पर एक कंपनी है अपूर्व लिमिटेड जो ध्रुव लिमिटेड से कुछ असेट्स परचेज कर रही है। असेट्स के साथ साथ इसने लाइबिलिटी को भी परचेज किया है। क्वेश्चन में मेंशन है ये तीनों चीजें उसने परचेज की। मशीन को इतने में लिया है, फर्नीचर को इतने में लिया है, लाइबिलिटी को इतने में लिया है। तो क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि लाइबिलिटी को भी परचेज करें तो पूरा बिजनेस ही वो टेक ओवर कर रहे हैं ध्रुव लिमिटेड से। ध्रुव लिमिटेड का बिजनेस हो जाएगा अपूर्व लिमिटेड का। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये सारे असेट्स हमने परचेज की, लाइबिलिटीज परचेज की, तो हमें नेट वर्थ कैलकुलेट करनी होगी ध्रुव लिमिटेड की। तो नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी असेट्स हमने परचेज की उनको प्लस करो और माइनस कर दो हम जितनी लाइबिलिटीज ले रहे हैं। क्योंकि लाइबिलिटीज को लेना तो एक तरह से लॉस है, क्योंकि अब अपूर्व लिमिटेड को इस लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। अब इसकी लाइबिलिटी हो गई है तो ये तो लॉस है। तो इसको हम जब माइनस करते हैं और इन दोनों असेट्स को प्लस करके इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेट वर्थ। यानी ध्रुव लिमिटेड से हमने जो परचेज किया है उसकी असली में कितनी वैल्यू है, नेट वर्थ क्या है। तो दोनों को हमने प्लस किया तो यहाँ पर हो गया 16,90,000, 26,90,000 और 2 lakhs यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो ये आएगा यहाँ पर 2690, 24,90,000। तो ये एक्चुअल वैल्यू है जो हम इससे परचेज कर रहे हैं। दो असेट्स, दोनों की वैल्यू को हमने प्लस किया 2690,000। 2 लाख की हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी है, वो लॉस है, तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो 2490,000 हम नेटवर्क का बिजनेस जो कि ध्रुव लिमिटेड है उसको हम परचेज कर रहे हैं। फिर देखना, देखो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दे रखा है या नहीं दे रखा है। देखो दोनों सिचुएशन में क्वेश्चन अलग होता है, हमारा सॉल्यूशन भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि परचेज कंसिडरेशन के पैसे डिसाइड हो चुके हैं दोनों पार्टी के बीच में। तो वो परचेज कंसिडरेशन का पैसा कितना डिसाइड हुआ है, 25 lakhs आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। यानी हम परचेज कर रहे हैं बिजनेस 24,90,000 का, लेकिन पेमेंट हम कर रहे हैं उसे 25 lakhs का, 25 लाख रुपए का हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। यानी हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। ऑफकोर्स दिख रहा है कि बिजनेस कितने का लिया है, नेटवर्क कितनी है और हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, पेमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस जब आ जाता है परचेज कंसिडरेशन में और बिजनेस की नेटवर्क में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जर्नल एंट्री में एक प्रोविजन होता है हमारा, वो अभी हम देखेंगे जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब इसके अलावा क्या बोल रहा है, ये परचेज कंसिडरेशन जो पेमेंट करना है 25 लाख, ये हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इसका पेमेंट हमें कैसे करना है,
अब क्वेश्चन पे देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा यहाँ पर हम कर रहे हैं 12% डिबेंचर ऑफ ₹100, उसको हम 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो इसको पेमेंट करने के लिए हम दे रहे हैं वहाँ पे 12% डिबेंचर्स का पेमेंट कर रहे हैं, जो कि ₹10 का एक डिबेंचर है, और उसको हम इशू कर रहे हैं 25% प्रीमियम पे। तो इस तरह से उसको हम कोई कैश पेमेंट नहीं कर रहे, डिबेंचर दे रहे कि हाँ भाई आपका ये पैसा है, हमने डिसाइड कर लिया 25 लाख रुपए में बिजनेस हम ले रहे हैं, तो हम इसके बदले हम ये पैसा करेंगे और प्रीमियम पे हम देंगे। यानी हम जो डिबेंचर की वैल्यू ₹100 की, हम ₹100 के डिबेंचर नहीं देंगे, उसको 25% यानी ₹125 के अकॉर्डिंग हम उसको पेमेंट करेंगे। तो एक फर्स्ट कैलकुलेशन आप इसको नाम दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ये इसमें बनेगा। दूसरी यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगी, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें देखना है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो बिजनेस हम परचेस कर रहे हैं ध्रुव लिमिटेड, उसका जो नेट वर्थ है वो है इतना, और हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो है 25 लैक्स। तो इसका एक वर्किंग नोट हम बना सकते हैं। वैसे इसको वर्किंग नोट नहीं बना के सीधा जर्नल एंट्री में भी हम कर सकते हैं, फिर भी आपके समझने के लिए इसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन लेना है जो कि है 25 लैक्स, और बिजनेस की जो नेट वर्थ है ध्रुव लिमिटेड की उसको माइनस करना है, यानी वो है 24,90,000। तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो 10,000 हम ज़्यादा दे रहे हैं, देखो कौन ज़्यादा दे रहा है, 10,000 25 लाख हम उसे दे रहे हैं, बिजनेस तो कम का है। तो अपूर्व लिमिटेड ने 10,000 रुपये ध्रुव लिमिटेड को ज़्यादा दिए, उसकी असेट्स भी इतनी नहीं थी, हमने 10,000 ज़्यादा दिए। तो 10,000 किस चीज़ के हमने दिए, क्वेश्चन खड़ा होता है भाई कौन सी असेट्स ऐसी है जो आ रही है जो हिडन हो सकती है। तो एक ही असेट ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देगी और जिसका पेमेंट हमें करना पड़ सकता है, वो होती है गुडविल। तो याद रखना, जब भी नेट वर्थ से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है परचेज कंसिडरेशन में, तो वो जो ज़्यादा पैसा होगा उसको हम बोलेंगे गुडविल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ध्रुव लिमिटेड से सिर्फ मशीन और फर्नीचर को परचेज नहीं किया, हमने गुडविल को भी परचेज किया। वो कितने की, 10,000 की। इन दोनों की वैल्यू क्लियर है, लाइबिलिटी की वैल्यू क्लियर है, और गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 10,000। कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे। देखो इसका अपोजिट भी हो सकता है, हम डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। मान लो परचेज कंसिडरेशन 24 लाख रुपए होता, 24 लैक्स होता, तो ये कम हो जाता। यानी बिजनेस 24,90,000 का है और हम पेमेंट सिर्फ 24 लैक्स का ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम तो कम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें कम पेमेंट हो गया, तो 90,000 का वहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो वो 90,000 का प्रॉफिट जो अपूर्व लिमिटेड को हो गया है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। तो वहां पर गुडविल की जगह आ जाता है कैपिटल रिजर्व, जब इसका अपोजिट केस होता है। तो सेकेंड वर्किंग नोट में हमें ये करना है। वर्किंग नोट नंबर 3 भी इसका हमें बनाना पड़ेगा कि हम डिबेंचर जो इश्यू कर रहे हैं 25% प्रीमियम पे, लेकिन वो एंट्रीज करने के बाद हम बनाते हैं। तो अभी जो हमने वर्किंग नोट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास करेंगे। आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर डेट कहीं पे मेंशन नहीं है कि कब हमने परचेज किया, कब असेट्स को लिया। तो डेट का कॉलम यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, सीधा हम एंट्री पास करते हैं। अब एंट्री में देखना बिल्कुल सिंपल एंट्री होती है, जो हमारे बेसिक रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ध्रुव लिमिटेड से क्या क्या परचेज किया और उसको कितना पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम असेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं मशीनरी। तो यहाँ पर आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री का रूल होता है ना हमारा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वही रूल है। या मॉडर्न से देखो तो असेट्स को हम डेबिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर हमने परचेज किया है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर हमने देखो यहाँ पे गुडविल को भी परचेज किया, यही कैलकुलेशन करी थी अपन ने वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो यहाँ पर हमने गुडविल को भी परचेज किया है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा, किससे परचेज कर रहे हैं हम, ध्रुव लिमिटेड से, टू ध्रुव लिमिटेड। एक और चीज हमने मिस कर दी यहाँ पर, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट करना है ना। असेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स। तो ये सारी चीजें हमने परचेज की। तो मशीन कितने की थी, 15 लैक्स 50,000। फर्नीचर था 11 लैक्स 40,000। गुडविल की कैलकुलेशन अपन ने करी थी 10,000। ध्रुव लिमिटेड को कितना पैसा देना है, कितना डिसाइड हुआ था, वो यहाँ पर आ जाएगा 25 लैक्स, और लाइबिलिटी हो गई 2 लैक्स। अब देखो आप डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, 27 इधर भी है, 27 इधर भी है। अब वो वर्किंग नोट अगर आप नहीं बनाते गुडविल का,
तो वो गलत हो जाता है, लेकिन उसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखो इस तरफ टोटल तो 27 हो रही है, अगर इस तरफ मैं गुडविल नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे टोटल क्या होगी 2690,000। तो जो 10,000 का डिफरेंस होगा वो गुडविल में ट्रांसफर करना है। तो आप ऐसे याद रख लो, जब भी इस तरह की जर्नल एंट्री आए तो अगर ऊपर बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड कोई बैलेंस आ रहा है तो गुडविल में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड कोई बैलेंस अगर बनता है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। अभी कहाँ बैलेंस आया था, 10,000 डेबिट में आया था, क्योंकि ये कम है और ये अमाउंट ज़्यादा है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्रीज। तो यहाँ पर हम नरेशन ले सकते हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड फ्रॉम ध्रुव लिमिटेड। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री और नरेशन को हमने लिखा है, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब आ जाते हैं एंट्री नंबर 2 पे। एंट्री नंबर 2 में क्या होने वाला है, जो 25 लाख रुपए ध्रुव लिमिटेड को देने, यहाँ पर हमने नाम लिखा हुआ है, ये हम पैसा नहीं दे रहे, कैश में नहीं पेमेंट कर रहे, चेक से नहीं कर रहे, डिबेंचर दे रहे हैं। कितने रुपए के, 100 रुपीज़ की डिबेंचर है, 12% डिबेंचर इंटरेस्ट रेट है, अभी उसका कोई काम नहीं है। 100 रुपीज़ का हम डिबेंचर दे रहे हैं 25% प्रीमियम पे। तो अब ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 1 इसको आप लिखो, यहाँ पर आएगा एंट्री नंबर 2, स्पेस थोड़ा कम है तो अब देखना इसको हम करते हैं, किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ध्रुव लिमिटेड को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा ध्रुव लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या पेमेंट कर रहे हैं हम, डिबेंचर। तो यहाँ पर आएगा 2, कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, डिबेंचर आएगा 12% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, सिर्फ डिबेंचर ही नहीं दे रहे हम, डिबेंचर के साथ प्रीमियम भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो ध्रुव लिमिटेड को कितना देना है, यहां से लिया हमने 25 लैक्स। अब ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। देखो ये बात तो फाइनल हो गई कि ध्रुव लिमिटेड को हम 25 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे। अब उसके अंदर देखना है कि डिबेंचर कितने जाएंगे और प्रीमियम कितना जाएगा, क्योंकि 25% प्रीमियम तो है ही है। तो इसका एक वर्किंग नोट और बनेगा, हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम यहीं पे उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो सपोज करना अब यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, अगर आप कॉपी कर रहे हो तो ये बन गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। यानी हम क्या कर रहे हैं, ध्रुव लिमिटेड को कितना डिबेंचर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे ध्रुव लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है, तो पेमेंट करना है 25 लैक्स। अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड, भाई कितना पेमेंट बन रहा है ध्रुव लिमिटेड का, 25 लैक्स। अच्छा, वो 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर हम दे रहे हैं, तो कितने डिबेंचर हम इशू करेंगे, 100 का एक डिबेंचर। अब सिर्फ डिबेंचर ही नहीं दे रहे, हम प्रीमियम भी दे रहे हैं, कितना परसेंट, 25% प्रीमियम। तो एक डिबेंचर पे कितने रुपए की प्रीमियम बन गई, 25, 100 का 25%, 25। अब 25 लैक्स पे हमें इससे डिवाइड करना है, इससे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि कितने डिबेंचर हम ध्रुव लिमिटेड को इश्यू करेंगे, तो उसका पेमेंट 25 लाख का पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया 125 से आप डिवाइड करोगे तो 25 से कैंसिल होता है 1 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो 20,000 अगर हम डिबेंचर या देते हैं विद प्रीमियम ऑफ 25 रुपीज़, तो टोटल पेमेंट इसका 25 लाख रुपए का हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे नंबर ऑफ डिबेंचर 20,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होता है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। अब ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो डिबेंचर हम कितने दे रहे हैं, 20,000। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई किया 20,000 इंटू 100, तो 20,000 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लैक्स के तो हम डिबेंचर दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीमियम पे। अगेन प्रीमियम भी पर डिबेंचर ही जाएगी, तो डिबेंचर कितने, 20,000, एक डिबेंचर पे कितनी प्रीमियम है, 25 रुपीज़, मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों का तो ये बनता है 5 लैक्स रुपीज़। तो यहाँ पे प्रीमियम बन गई 5 लैक्स रुपीज़। तो हमने इस तरह से 25 लैक्स का पेमेंट कर दिया, 20 लाख की डिबेंचर, 5 लाख की प्रीमियम। नरेशन यहाँ पर आ जाएगी 12% डिबेंचर issued to ध्रुव लिमिटेड एट 25% प्रीमियम। लिखो या नहीं लिखो, वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने परचेज कंसिडरेशन को देखा, हमने देखा गुडविल कैसे आता है,
हमने ये भी देखा कि प्रीमियम पे जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है और करेक्ट अमाउंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर भी फाइंड करना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियोस देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, ये प्लेलिस्ट देखो। होगा क्या, इससे आपकी क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी होगी, आपके एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन भी होगी और सारे टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे।